क्या आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं, प्रोप्राइटरशिप में करें, कंपनी में करें या पार्टनरशिप में करें? आज की इस वीडियो में हम इन तीनों को डिटेल में कंपेयर करेंगे, लीगल स्टेटस, रजिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, कंप्लायंस और लायबिलिटी के हिसाब से। तो प्रोप्राइटरशिप, देखो प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर होता है, इसका लीगल स्टेटस बिजनेस और ओनर अलग अलग नहीं माने जाते हैं। रजिस्ट्रेशन, कोई मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं होता, बस आप जीएसटी या शॉप एक्ट में ज़रूरत के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। टैक्सेशन, इंडिविजुअल इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार से टैक्स लगेगा। कंप्लायंस, सबसे आसान, सबसे कम पेपर वर्क। लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ओनर खुद जिम्मेदार होता है। सूटेबल फॉर, किसके लिए सूटेबल है? छोटे व्यवसाय, फ्रीलांसर्स, किराना, कंसल्टेंट्स, इन सब के लिए सूटेबल माना जाता है। पार्टनरशिप, साझेदारी फर्म, इसमें ओनर कम से कम 2 और ज़रूरत के हिसाब से। लीगल स्टेटस, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स अलग नहीं माने जाते अनलेस एलएलपी, मतलब एलएलपी को छोड़कर। रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप डीड बनाना होता है, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है लेकिन एडवाइजेबल है, करा लेना चाहिए। टैक्सेशन, फ्लैट 30% टैक्स ऑन फर्म प्लस पार्टनर की सैलरी या इंटरेस्ट पर अलग से टैक्स। कंप्लायंस, मॉडरेट या डीड बनाना, अकाउंट्स मेंटेन करना। लायबिलिटी, अनलिमिटेड, पार्टनर्स जॉइंटली रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सूटेबल किसके लिए है? मीडियम साइज बिजनेस जहां ट्रस्ट और कोलैबोरेशन की ज़रूरत हो। कंपनी, कंपनी का मतलब प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी यानी कि 1% कंपनी या लिमिटेड कंपनी। ओनरशिप, शेयर होल्डर प्लस डायरेक्टर्स। लीगल स्टेटस, सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है, कंपनी और ओनर को अलग अलग माना जाता है। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, एमसीए में रजिस्ट्रेशन कराना होता है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में। टैक्सेशन, फ्लैट 22% कॉरपोरेट टैक्स डोमेस्टिक कंपनी पर। कंप्लायंस बहुत ज़्यादा हाई होती है, आरओसी फाइलिंग, ऑडिट, बोर्ड मीटिंग, ईटीसी। लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, केवल इन्वेस्टेड अमाउंट तक आप लायबल होते हैं। सूटेबल किसके लिए होता है? बड़े स्तर का बिजनेस या फंडिंग लेने वाले या स्टार्टअप्स के लिए कंपनी बनाकर काम करना बहुत अच्छा माना जाता है।